दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड हो, इट मीन्स कि वो कृषि भूमि की ज़मीन हो या कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, मतलब कोई आवासीय प्रॉपर्टी हो, कोई आवासीय भूमि हो, चाहे वो बना बनाया मकान हो, खाली प्लॉट हो, कोई फ्लैट हो। अगर आप कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो आपने ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूँ जिस जानकारी को हासिल करने के लिए आप तहसील के अंदर जाकर, कोर्ट में जाकर कई हज़ार रुपए खर्च करते हैं, तब भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि जिस एडवोकेट के साथ आप डील करते हैं अपना बेनामा कराने के लिए, तो वो क्या है, आनन फानन में जल्दी जल्दी करके आपका बेनामा तो कर देता है, लेकिन आपको वो बातें नहीं बताता जो आपको बतानी चाहिए। तो इससे पहले मैं पूरी जानकारी आपको दूं, आप कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और चैनल पे आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस, जहां पे मैं हर रोज़ आपको कानून से जुड़ी कुछ जानकारी प्रदान करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बस आपने इन दो इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। मुख्य जो बात यह है वो है, पहला, जो ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करना आपके लिए मैंडेटरी है। आपने उसका वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, आप प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, ओनर का वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, ये दो ऐसी चीज़ है, अगर आप नहीं करते तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके सालों की कमाई क्या है, बर्बाद हो सकती है। आपके लाखों रुपए ऐसे क्या है, वेस्ट चले जाएंगे। ओनर की वेरिफिकेशन से मतलब क्या है कि आप जिसकी भूमि खरीद रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन करें, उसकी आईडी चेक करें, उसका पहचान पत्र, उसका आधार कार्ड, ठीक है, उसका पैन कार्ड, उन सब में ये चेक करें कि बराबर नाम है या नहीं है। और उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कृषि भूमि की प्रॉपर्टी हो या आवासीय प्रॉपर्टी हो, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें और उसका नाम बिल्कुल मैच करके आपने बराबर देखना है। पूरी डिटेल आप उसकी जब वेरिफिकेशन कर लेंगे, और उसका एड्रेस की, वो जहाँ पे एड्रेस में रहता है क्या वो प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है। क्योंकि शहरों में अक्सर हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बाद में क्या है, हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो हमारे साथ फ्रॉड करके क्या है, रफू चक्कर हो जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या है, ओनर का वेरिफिकेशन करना है। और वेरिफिकेशन आप उसकी आईडी चेक करेंगे, और जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में उसका जो नाम है, उसका एड्रेस है, वो बिल्कुल क्या है, मैच करेंगे। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, क्या उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट उसके पास है या नहीं है। अगर राइट है तो राइट उसको कहाँ से मिला, क्या वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी उसको उत्तराधिकारी का रूप में मिली, यानी कि विरासत के रूप में, या किसी ने उसके नाम बेनामा किया है, या किसी ने उसको क्या है, ज़मीन वशत की है, या किसी ने उसको ज़मीन क्या है, दान दी है। मतलब वो ज़मीन उसके पास कहाँ से आई, उसे उस ज़मीन को बेचने का राइट कहाँ से आया। आपने सबसे पहले ये जांच पड़ताल करनी है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल संकोच नहीं करना। इसके लिए आपका टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा खर्च होगा, आप बेधड़क करें, क्योंकि अगर आपको अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाना है। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। अब प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन से मतलब क्या है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन के ऊपर आपने सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, वो प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, मतलब उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, कोई विवाद तो नहीं है। पहली बात आपने ध्यान रखनी है। अब आप ये कहाँ से पता करेंगे, आपने क्या है, वो जो ओनर है उसके नाम से भी आप ऑनलाइन भी इसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या अपने एडवोकेट से क्या है, इसकी जांच पड़ताल करा सकते हैं। वो आपको करके देगा, इसके लिए भले वो पैसे ले, लेकिन आप जरूर कराएं, ठीक है। एक तो उसके विवाद की जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पर विवाद है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई लोन तो नहीं है, कोई बैंक का लोन तो नहीं है, या किसी जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होता है वहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या बंधक तो नहीं रखी गई, वहाँ से किसी भी तरह का कोई योजना के ऊपर लोन तो नहीं लेगा। इसकी जांच भी आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल करानी है, संकोच नहीं करना। लोन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई कृषि भूमि है, आप क्या है
उसकी खतौनी चेक करके भी ये पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर लोन है या नहीं है। और तीसरी बात, आपने उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ 12 साल आपने क्या संबंधित रजिस्ट्रार से निकलवाना है। जी हाँ, आप उस प्रॉपर्टी का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड आपने अपनी तहसील से निकलवा लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले 12 साल में प्रॉपर्टी किस किस को ट्रांसफ़र की गई, इस प्रॉपर्टी को किस किस को हस्तांतरित किया गया। बहुत सारी जानकारी आपको क्या 12 साल के तहत मिल सकती है, वो भी आप उसको ज़रूर कराएं, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई यह है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसका आप मौका मुआयना ज़रूर करें। जी हाँ, मौके मुआयने से मतलब है कि कहाँ पे वो प्रॉपर्टी स्थित है, वो प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं जितनी वो आपको बता रहा है इतनी वहाँ पे है भी या नहीं भी है। मान लो आप 600 मीटर खरीद रहे हो, वहाँ पे मौके पे 600 मीटर है भी या नहीं भी है, और उस प्रॉपर्टी की दिशा क्या है, उसका साइट मैप क्या है, उसके नॉर्थ में कौन है, उसके साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, ठीक है। सारी जांच पड़ताल करें। और जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है क्या उसका उसमें वास्तविक कब्जा है भी या नहीं भी है, या कब्जा किसी और का बेच कोई और है। ऐसे भी कहानी क्या है हमने अक्सर सुनने को मिलती है, ठीक है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी सह खातेदार से मतलब शेयर होल्डर से खरीद रहे हो, जिस मतलब जो प्रॉपर्टी के कई मालिक है लेकिन उसका शेयर भी है, वो अपना शेयर तो बेच सकता है, लेकिन जब आप उसका शेयर तो खरीद लोगे और बाद में उनका कोई लीगल बंटवारा नहीं हुआ है, तो फिर बाद में आपको कब्जा लेने पे क्या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खासकर आपको सह खातेदारों की ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो अपना हिस्सा बेच देता है, वो तो क्या है फ्री हो जाता है अपना हिस्सा बेचते टाइम, लेकिन बाद में जब आप उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराते हैं ना, आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल तय नहीं किया होता कि आपकी प्रॉपर्टी स्थित कहाँ है, कौन सी उसका साइट मैप क्या है, क्योंकि उनका कोई लीगल बंटवारा तो है नहीं। फिर आपको जहाँ मर्जी चाहे वो बाकी के जो सह खातेदार है वो आपको प्रॉपर्टी देंगे और आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आप क्या मुकदमे के भंवर में फंस जाएंगे। तो दोस्तों जो बातें मैंने आपको बताई, या इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप तहसील में जाएंगे तो हज़ारों रुपये आपको इसके लिए खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको इतनी जानकारी मिलेगी, वो भी कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो आपने सबसे पहले जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका वेरिफिकेशन जरूर करें, उसके एड्रेस का, उसकी आईडी का, ठीक है। बराबर मैच करेगी जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है उसे वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली, उसे विरासत से मिली या बेनावे से उसने ली, या उसके हक में किसी ने वसीयत की या किसी ने दान किया, आपने बिल्कुल बराबर चेक करना है। दूसरा, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन। प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन से मतलब है कि उस प्रॉपर्टी का 12 साल का रिकॉर्ड आप निकलवाए कि 12 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी किस किस को बेची गई या नहीं बेची गई, ठीक है। उस पर किसी भी तरह का कोई लोन तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई विवाद तो नहीं है, सह खातेदार की ज़मीन है या नहीं है, या उसका फिजिकली इंस्पेक्शन करे, मौका मुआयना करे कि कहाँ पे स्थित है, मौके पे इतनी ज़मीन है भी है नहीं भी है, किसका वास्तविक कब्जा है। जब आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के 0% चांस रहेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी में एक्साइटेड होके तहसील में जाके जल्दी जल्दी बेनामा करवा लेते हैं और फिर बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस वकील के पास आप जाते हैं तहसील के अंदर, वो इन चीज़ों की जांच पड़ताल ही नहीं करता, बस उसे तो फटाफट क्या है बैनामा कराना होता है, कहीं क्लाइंट भाग ना जाए। अगर आप एक अधिवक्ता है, आपकी ड्यूटी बनती है पूरी वेरिफिकेशन करें पहले किसी भी चीज़ की क्या है रजिस्ट्री कराने से पहले, ताकि आपके क्लाइंट के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। और क्लाइंट की भी यही ड्यूटी है कि वो अपनी जाँच पड़ताल भली भांति करा ले। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बहुत सारी तमाम जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो को कहाँ से देखा।